हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। ITI TO ट्रेनिंग एग्ज़ाम में कोपा सब्जेक्ट से रिलेटेड जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है वो अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए MCQs, टेस्ट सीरीज़, वन लाइनर क्वेश्चन या थ्योरी पार्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। यहाँ पर सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस है। यहाँ पर आप अपना एक सिलेक्शन करवा सकते हैं। और ITI TO की तैयारी के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की कई सारी हम सीरीज़ चला रहे हैं, जैसे CPCT एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 50 वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं हम, वो सारी सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ITI TO में एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पर्पज़ के हिसाब से ही CPCT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो वो आप सारे क्वेश्चन और सारे वीडियो आप देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर ले। अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन पावरफुल और एग्ज़ाम में ओरिएंटेड आने लायक क्वेश्चन है तो आप उन सीरीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम वन लाइनर सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 वन लाइनर क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। अभी तक हमने लगभग 140 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये उस सीरीज़ का अगला पार्ट है जिसमें हम फिर से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसके बाद एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट के MCQs लगाए जा रहे हैं, उसे भी आप ज़रूर देखें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ITI TO की तैयारी करने वाले बच्चे ये सारी सीरीज़ को देख ले, हो सकता है यहाँ पर आपको कई ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए आज के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इंटरनेट में वेबसाइट सर्फिंग के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? याद रखना वो सॉफ्टवेयर ब्राउज़र कहलाता है। ब्राउज़र। इंटीग्रेटेड चिप IC चिप पर किसकी परत होगी? उस पर सिलिकॉन की परत होती है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? वो एक प्रोग्राम होता है। याद रखना वो एक प्रोग्राम होता है जो इंस्ट्रक्शन बताता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा। CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इस चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय नहीं। याद रखना हाफ डुप्लेक्स में संदेश का प्रवाह दोनों दिशा में होता है लेकिन अलग अलग समय में होता है क्योंकि एक हाफ डुप्लेक्स होता है। वन साइकिल चलने के बाद दूसरा साइकिल चलता है। किस कमांड के ज़रिए किसी डॉक्यूमेंट का आकार बड़ा करके देखा जा सकता है? तो वो जूम इन करके उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। सर्च इंजन, याद रखना वॉल्फ्राम अल्फ़ा एक सर्च इंजन नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण वर्ड नहीं होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप ध्यान रखना, ज़्यादातर पूछा जाता है। नॉर्टन सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। OSI की थर्ड लेयर कौन सी है? नेटवर्क। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS-DOS और एसेसरीज नहीं है तो याद रखना MS ऑफिस एक एसेसरीज नहीं है। डेटाबेस की भाषा नहीं है तो बेसिक डेटाबेस की भाषा नहीं है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहेंगे? वो एक सर्किट बोर्ड होता है। याद रखना वो एक सर्किट बोर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ये आप क्वेश्चन में बताएं। आप फाइंड करें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। विषम शब्द एक्सिस। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? BCC का फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉम्लिंसन को ईमेल के जन्मदाता आविष्कारक माना जाता है। ईमेल क्या है? याद रखना इंटरनेट के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन करना एक प्रकार का ईमेल का एक माध्यम है। ईमेल भेजते समय किन लाइन में
या किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल लिखना एक प्रकार के पत्र लिखने के समान होता है। ईमेल संदेशों का मुख्य स्टोरेज एरिया क्या कहलाएगा? मेल बॉक्स कहलाता है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है? वो है मेश। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है। उस युक्ति को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? मोडेम। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके विरुद्ध कारगर है? केवल उन वायरस के लिए जिनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखते समय पता चलता है। कस्टम इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहे उस फीचर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना, कस्टम इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहे उस फीचर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 4 बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 8 बाइट अभिगमन कर सकता है। एक ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली के फायदे क्या हैं? आसान भंडारण और फाइल की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो बताया गया है लगभग 2050 के समथिंग। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और नए क्वेश्चन कोई बनते नहीं हैं, पुराने क्वेश्चन से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नए क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकली तौर पे बनाया जा सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रणाली। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी क्या कहलाता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का फुल फॉर्म होगा प्रोसेसर कंट्रोल ब्लॉक। याद रखना, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रणाली होती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी क्या कहलाता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना सकता है 8 द्विआधारी अंकों में। लास्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, और एक कंप्यूटर को भाषा जो कि 0 और 1 होती है संख्याओं की मदद से लिखा जाता है कहलाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से रट लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं। और अगर आप ITI TO की ही तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना, ITI TO में हमको कोपा ट्रेड में 75 नंबर कवर करना है। हमें इतना अच्छा लेवल बनाना है अपनी ब्रांच में कि कम से कम हमारे 65+ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए सही तरीके से। और इसकी तैयारी मैं अच्छे तरीके से इस चैनल पर करवा रहा हूँ। कई सारे फॉर्मेट, कई सारे क्वेश्चन, कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप बस उसे एक बार देखें और आप सुनिश्चित करें कि आपको एक बार इन्हें देखना ही देखना है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, आप होंगे कामयाब।